बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी आल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। होते हैं गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो बस जैसे ही सुबह के टाइम सवैयाँ वगैरह बनाई, सब सो गए अभी घूम फिर के। और इधर मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये मैंने बैंगल्स पहनी हुई है और ये मेहंदी भी लगाई है। तो ये बस यही थी मेरी आज की छोटी नन्ही मुन्नी सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी आल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी अभी मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, ईद से रिलेटेड थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। कल भी मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं चांद रात की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती, बट मैं नहीं कर पाई। तो आज का दिन ईद का काफ़ी अच्छा गुजरा। आपको पता है लेडीज़ का तो ऐसे ही गुजरता है। और उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, उन्होंने उठना होता है, सवैयाँ वगैरह बनानी होती हैं और उसके बाद जो है वो घर के दूसरे काम होते हैं, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं। तो बस जैसे ही सुबह के टाइम सवैयाँ वगैरह बनाई, सबको तैयार श्यार करके ईद की नमाज़ के लिए भेजा। जितने भी घर के जेंट्स थे तो वो घर से जब निकले, और अभी आपको बादलों की आवाज़ें आ रही होंगी जो कि जब गरज रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी भी। और बस उसके बाद जो है वो अब शाम का टाइम होने लगा है और सब जितने भी जेंट्स थे वो बाहर से होकर, सबसे मिलकर, रिश्तेदारों से मिलजुल करके ईदी शीदी दे के तो अभी घर में आए हैं। और बच्चे सो गए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और मैं अभी जो है वो रेडी हुई हूँ। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दूँ। तो देखें जी, मैंने मेहंदी भी लगाई है हैंड्स में और मैं लाइट से तैयार भी हुई हूँ, रेडी भी हुई हूँ। तो हाँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। बस मीठी ईद है तो मीठे तरीके से एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और अपना भी मुझे शेयर करिएगा कि आप लोग जो है वो कैसी ईद गुजार रहे हैं, आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। तो बस मैंने सोचा कि एक छोटी सी ईद की वीडियो डाल के आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो बस देखिए, मैंने इस हैंड में भी जो है वो बैंगल्स डाली है, इस हैंड में तो मैंने वैसे मेहंदी वगैरह नहीं लगाई। तो मैंने जस्ट जो है वो इस हैंड में मेहंदी लगाई है। आपको पता है राइट हैंड से मेहंदी लगाई जाती है और लेफ्ट हैंड से फिर कोई वो लगाने वाला तो फिर वो लगाता है। बाकी प्रॉपर रेडी नहीं हुई। जो ईद का ड्रेस था जो स्टिच करवाना था वो स्टिच नहीं हुआ। और वो अब कल इंशाल्लाह जब हम घूमने जाएंगे, प्लान किया हुआ है, तो जब जाएंगे तो फिर वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा, ठीक है। और बस मैं आप लोगों को मौसम भी दिखा देती हूँ। ये मैं बाहर वाली साइड पे आई हुई हूँ, बादल देखते हैं कितने। बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन में। और नूर फातिमा इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। जो रेड कलर का ड्रेस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था वो सारा मैंने इसका डिज़ाइन किया था और इतनी क्यूटो सी लग रही थी मेरी गुड़िया रानी। और मैंने इसके छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे। और वैसे कहते हैं कि ईद छोटों की होती है, ईद तो बड़ों की होती ही नहीं है। तो हमें ऐसे वर्डिंग्स मेरे ख्याल से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो ईद होती है ना वो रमज़ान के बाद जो ईद आती है ना वो उन लोगों के लिए होती है बेसिकली जो रोज़े रखते हैं, ठीक है। खुशी का समा होता है कि उन्होंने अपने रोज़े पूरे किए हैं खैर आफियत से, तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमें ईद देते हैं। तो हमें ईद को बड़े खुशो खुजूर से मनाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और उसके साथ जो हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारे इस अपनी एज के हिसाब से काम भी बढ़ते जाते हैं और उसमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात कहूँगी कि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, बट अब मैं अपने बच्चों के साथ और भी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। क्योंकि अपने बच्चों के साथ इसलिए इंजॉय करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मैं आज मैंने स्टेटस भी लगाया था कि मैं जब नूर फातिमा के साथ होती हूँ या नूर फातिमा को रेडी कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बचपन दोबारा से लौट आया है। और नूर फातिमा के अंदर मैं अपने आप को देखती हूँ और अपने आप को मैं अपने अंदर मैं अपनी माँ को देखती हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी अम्मी भी मुझसे ऐसे ही प्यार करती होंगी और इसी तरह से मुझे बनाती होंगी, सजाती होंगी और मेरी केयर करती होंगी।
तो ये चीज़ें सोच के मैं इस टाइम को बहुत खुशी से एंजॉय कर रही हूँ। और इसी तरह से अगर हैदर अली की बात कर ली जाए तो हैदर अली सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बाबा के साथ, अपने दादा के साथ, चाचा सबके साथ गाड़ी में गाँव चले गए थे और डिफरेंट जो है जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी करीब-करीब के थे, नाना, अबू, नानी, अम्मा और उसके अलावा जो भी करीब के रिलेटिव्स थे, अपने कज़न से जो है वो मिल के आए और फिर इन्होंने डे स्पेंड किया वहाँ विलेज में। बट मैं थोड़ी परेशान ही थी क्योंकि हैदर अली थोड़े बीमार भी थे, तो बस मैं मुझे यही फ़िक्र लगी हुई थी कि खैरियत से वो घर आ जाएँ। तो फिर वो आए थे 4 साढ़े 4 बजे सब घर वापस। तो अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से आ गए थे। और हैदर अली की बात की जाए तो हैदर अली से भी आप देखते ही रहते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन कि मैं कितना एन्जॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ नॉर्मल रूटीन्स में भी। तो बस अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे आउट ऑफ सिटी ईद करने के लिए ससुराल में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम गुज़र रहा है। और बस यहाँ हैदर अली बर्ड्स को देख के बड़ा हैप्पी हो रहे थे क्योंकि हैदर अली को बर्ड्स, एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो बस कोशिश कर रहे थे कि उसको हैंड लगाएँ, बट जब मुझे घर ला के इन्होंने वीडियो दिखाई, इन्होंने खुद ही यहाँ से क्लिप लिया। आप देख रहे होंगे कि वीडियो की जो लेंथ है वो भी वर्टिकल वे में बनी हुई है, तो वो बस दिखाने के लिए बनाई हुई थी। तो मैं कह रही थी कि इससे पहले ही एनिमल से एलर्जी है, तो इसको जो है वो हैंड वगैरह वॉश करवाया आपने या नहीं करवाए। तो बस यही रूटीन में था आज की ईद की। तो हमने तो घर ही बस गुजारी मेरी आज की छोटी नन्ही सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।